नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं टॉप 1000 ईवीएस के एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति है एक मैडम प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती हैं। वांछित का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावशाली हो सकता है। ए, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनाकर। बी, विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर। सी, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना क्या कह रहा है परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। डी कह रहा है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये जो 55वां है इसमें 55 का जो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 55वां क्वेश्चन है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा के जल के विभिन्न स्रोतों और जल के को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए, विद्यार्थियों को सामूहिक कुशलताओं का सुधार करना। अधिगम की प्रक्रिया को एक रास्ता को तोड़ना। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। जल स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों को ज्ञान में वृद्धि करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 55 का वो हो जाएगा सी, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। 56वां क्वेश्चन, 56वां ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। ए कह रहा है संबंधित मसलों या समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। बी है संबंधित मसलों या समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। सी है संबंधित मसलों पर क्विज प्रतियोगिता यानी प्रश्न उत्तरी जो होती है वो संचालन करना। डी है विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असफलताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा। तो ये जो 56 है इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। नेक्स्ट पढ़ो। 60वां क्वेश्चन है कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति के में अधिक प्रभावी होगा। क्वेश्चन समझो पहले, अभी तो मामला शुरू हुआ है। ये कह रहा है कि ये कह रहा है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्या का किधर गया, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन कराना। बी कह रहा है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। सी कह रहा है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने के और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। डी कह रहा है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा साइड का वो हो जाएगा साथियों हमारा सी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना। ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57।
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली परिभाषाओं को लिखना या सिखाना और घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। अब इसका जो 57 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। 61वां क्वेश्चन पढ़ो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ विकसित करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण कराना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, स्वयं रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित कराना। चारों एक से लग रहे हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। यही जो है एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां। पहले कौन सा देखें? पहले 59वां देख रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना। सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। डी कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, सी। अब 62वां पढ़ लो। 62वां ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? ए, उसे काम की दुनिया के परिवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान कौशल से लैस कराना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न कराना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान उत्पन्न करने में आगे ले आएं। और डी कह रहा है कि उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कैसे कि कह रहा है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना चाहिए। 63वां क्वेश्चन सुनो। 66वां सुन लो पहले, फिर 63वां सुनेंगे। कक्षा 4 की शिक्षार्थी को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीत का निम्नलिखित गतिविधियों को कराने की योजना बनाती। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पनाओं की व्याख्या, संकल्प को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल प्रयोग, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। तो 66 का जो राइट हो जाएगा वो साथियों हमारा हो जाएगा ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। ये कह रहा है शिक्षार्थियों में निहित भाषा और संस्कृति विविधताओं को ध्यान में रखें। बी कह रहा है सही दिशा में शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण होगा, यहाँ पर सरलीकरण करने में, पाठ को आनंदमय रोचक बनाने में। डी स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्राकृतिक खोजों को और कल्पनाओं करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 64वां क्वेश्चन कह रहा है
कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरी नहीं करती? यह भय की पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए बढ़ावा देती है, होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। सी कह रहा है यह शिक्षक अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। डी, ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो जो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव मिल रही हैं, परिभाषा और शब्दावली। अधिक बल ये एक है, नेगेटिव ये विषय सामाजिक प्रक्रम के अनुरूप देखने शिक्षार्थी को आवश्यक है, हो सकता है। पूर्वाग्रह से मुक्ति ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें ये दो नेगेटिव हैं, इसीलिए ये नहीं वाले को फॉलो कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 68वां देखो, 68वां ये कह रहा है कि सीमा जो है प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। अंतः संबंध। ए, बी वैयक्तिक भिन्नताएं, सी सामान्य से विशिष्ट की ओर, डी निरंतरता। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नताएं। नेक्स्ट पढ़ो, 65वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित विद्यार्थियों की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? ए है श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों का चित्र बनाना। बी, विभिन्न भोज्य पदार्थों का उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। सी है कि शिक्षार्थियों से कहना कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। डी कह रहा प्रकरण पर एक वीडियो दिखाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों से कहना कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। 69वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास एवं गतिविधियों में उपलब्ध कराना चाहिए। इकाई के अंत में, बी है पाठ के अंत में, सी है प्रकरणों में अंतःनिर्मित, डी है पुस्तक में अलग अलग स्थानों में। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रकरणों में अंतःनिर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 70वां है, वो ये है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। डी, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार एवं सम्मान देना चाहिए। पर्यावरण साइंस का ही एक पार्ट है, तो इसमें प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 75वां है कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता, उसे निपटने के लिए सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इस बात को इस विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। बी, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने को रोकना। सी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। डी, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा उसका सी, कि आखिर ऐसा जो दिक्कत आ रही है उसके साथ में तो क्यों आ रही, तो कारण का पता लगाना और समीर को परामर्श देना। ये सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। आगे दो, कह रहा है के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, समस्या समाधान, सहयोगात्मक अध्ययन और निर्देशित खोज।
राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ये, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट खोज। 76वां क्वेश्चन समझो, कह रहा है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है, ये पूछ रहा है इसमें कि प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास के दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर लिखना। बी कह रहा है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। सी विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले के बाद वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। डी कह रहा है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में प्रकरण का स्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्प शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। आगे देखो, 73वां क्वेश्चन है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य के लिए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। इसके लिए वह 4 ऑप्शन है इसमें द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ए अनुकरण से, बी अभिसारी से, सी अपसारी से, डी मॉडलिंग। इसका हो जाएगा अपसारी। अगर यहाँ पर होता कि प्रतिभाशाली तो यहाँ पर अभिसारी हो जाता। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट पढ़ो, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका का सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ए मनोरंजन द्वारा सीखना, बी भाषा निर्देशित सीखना, सी प्रयोगात्मक आधार सीखना, डी सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 74 का राइट डी, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। 77वां क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिगम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावशाली होगी? ए कह रहा है विद्यार्थियों को इंटरनेट संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। बी कह रहा है श्यामपट्ट पर लिखित विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। डी कह रहा है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों को समूह विभिन्न श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित रूप करने के लिए कहना। डी है विभिन्न आवासों को चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं को खोज करने के लिए कहना। तो जो 77वां है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों को जीव समूह के विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो साथियों आज हम यहीं पर ये क्या बोलते हैं कंप्लीट करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन बहुत कम हो पाए इसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि उबासी बहुत आती, ये मेरे साथ ये समस्या है। ये एक दिन से ये चालू हुई है, पता नहीं क्यों। तो जैसे ही मैं पढ़ाने बैठता हूँ वैसे ही ये दिक्कत आ रही। अब पता नहीं तुम लोगों की नज़र लग गई जाने क्या, तो काला टीका हम लगाएंगे अपने, या हो सकता है पूरा काजल का डिब्बा ही पोत लें, वो अपनी कंडीशन हिसाब से देख लेंगे। आप भी बताइए क्या ठीक रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।